तुम मुझसे एक बहुत साधारण बात सुनने वाले हो, लेकिन वही बात जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। साधारण इसलिए कि यह हर क्षण तुम्हारे साथ घट रही है, और गहरी इसलिए कि तुमने इसे कभी ठीक से देखा नहीं। तुम मानते हो कि जीवन बाहर से बनता है, परिवार, परिस्थितियां, समाज, भाग्य। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन बाहर से नहीं बनता, जीवन भीतर से जन्म लेता है। तुम क्या बनोगे, यह न तो भाग्य तय करता है, न परिस्थितियां, और न ही पहले कर्म। सबसे पहले यह तुम्हारी सोच तय करती है। सोच बीज है और जीवन उसका वृक्ष। लेकिन तुम उल्टा जी रहे हो। तुम वृक्ष को बदलने की कोशिश करते हो, पत्तियां तोड़ते हो, शाखाएं काटते हो, फल बदलना चाहते हो, पर बीज को छूते तक नहीं। मैंने लोगों को देखा है, सब कहते हैं मेरी हालत ऐसी है इसीलिए मेरी सोच ऐसी है। मैं कहता हूं तुम्हारी सोच ऐसी है इसीलिए तुम्हारी हालत ऐसी है। अगर सोच गरीब है तो अमीरी भी तुम्हें गुलाम बना देगी। अगर सोच डर से भरी है तो साहस भी कांपता हुआ आएगा। और अगर सोच प्रेम से आती है तो दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सोच सिर्फ विचारों का समूह नहीं है, सोच एक दृष्टि है। तुम जीवन को किस आंख से देखते हो, वही दृष्टि धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य बन जाती है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, मैं असफल हूं। मैंने उससे पूछा, तुम असफल हो या तुम असफलता की सोच में जी रहे हो? वह चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसने यह फर्क सुना था। असल में असफलता पहले भीतर पैदा होती है, फिर बाहर फैलती है। जीवन एक दर्पण है जो तुम भीतर लेकर खड़े होते हो, वही वह तुम्हें दिखाता है। लेकिन मैं सकारात्मक सोच की बात नहीं कर रहा। पॉजिटिव थिंकिंग भी मन की एक चाल है। मैं चेतना की बात कर रहा हूं। सोच अगर मजबूरी है तो वह तुम्हें बांधती है। सोच अगर जागरूक है तो वह तुम्हें मुक्त करती है। तुम कहते हो मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन भीतर सोच कहती है मैं ऐसा ही हूं। यही टकराव तुम्हें जड़ बना देता है। इसलिए मैं कहता हूं, अभी बदलो मत, अभी सुधारो मत, अभी सिद्ध बनने की कोशिश मत करो। बस देखो, देखो कि तुम अपने बारे में भीतर क्या कहते हो। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो, खुद से लड़ते हो, तो चाहे कितनी किताबें पढ़ लो या कितने मंदिर चले जाओ, तुम वही बने रहोगे जो तुम्हारी सोच अनुमति देती है। गुलाम सोच राजा को भी भिखारी बना देती है, और स्वतंत्र सोच भिखारी को भी सम्राट बना देती है। बुद्ध के पास कुछ नहीं था, फिर भी सम्राट उनके चरणों में बैठते थे। और मैंने सम्राटों को देखा है जिनके पास सब कुछ था, फिर भी वे एक क्षण चैन से नहीं बैठ पाते थे। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, प्रश्न यह है कि तुम खुद को क्या मानकर जी रहे हो। तुम्हारी सोच तुम्हारा वातावरण बनाती है, तुम्हारे संबंध बनाती है, तुम्हारे निर्णय पैदा करती है। फिर तुम पूछते हो मेरा जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने ऐसा सोचा। लेकिन ध्यान रखना, ये सोच तुम्हारी अपनी नहीं है, ये उधार की हुई है। माता पिता से, समाज से, धर्म से, डर से। तुम सोचते तो हो पर जागकर नहीं। सोच तुम्हें चला रही है, तुम सोच को नहीं। और जब तक यह उल्टा है, तुम वही बनते रहोगे जो तुम नहीं बनना चाहते। इसलिए सोच से लड़ो मत, सोच को दबाओ मत। जिसे तुम दबाओगे वह और गहराई से लौटेगा। मुक्ति देखने से आती है, बिना चुनने के, बिना जजमेंट के। जैसे तुम सड़क पर खड़े होकर लोगों को आते जाते देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो। जब विचार आता है मैं कमज़ोर हूँ, तुम तुरंत उससे जुड़ जाते हो। तुम भूल जाते हो कि यह सिर्फ एक विचार है, सत्य नहीं। यह बादल है, आकाश नहीं। तुम सोच नहीं हो, तुम वह हो जो सोच को देख सकता है। जिस क्षण यह स्पष्ट हुआ, उसी क्षण
तुम सोच से अलग हो गए, और जो अलग हो गया वह गुलाम नहीं रह सकता। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक पहचान की भूल है। तुम कहते हो मैं गुस्सा हूं, मैं डर हूं। नहीं, गुस्सा घट रहा है, डर घट रहा है। तुम घटना नहीं हो, तुम दृष्टा हो। जब तक यह फर्क साफ नहीं होता, सोच तुम्हारा भविष्य तय करती रहेगी। जैसे कोई आदमी नदी के किनारे बैठा हो और बहती लकड़ी को पकड़कर कहे मैं बह रहा हूं। बह लकड़ी रही है, वह नहीं। अब समझो, निर्णय भी सोच से आते हैं। अधिकतर निर्णय तुम नहीं लेते, तुम्हारी अनदेखी सोच लेती है। फिर तुम परिणाम को भाग्य कह देते हो। डर से लिया गया हर निर्णय तुम्हें छोटा करता है। चेतना से लिया गया निर्णय तुम्हें फैलाता है। और फिर आती हैं आदतें। सोच बीज है, निर्णय अंकुर है, और आदत जमीन। आदत जमी हुई सोच है। बार बार दोहराई गई सोच आदत बन जाती है, और बिना देखी गई आदत नियति बन जाती है। आदत से लड़ो मत, आदत को जाग कर देखो। जागरूकता में किया गया गुस्सा ज्यादा देर नहीं टिकता। आदतें नींद में चलती हैं, चेतना में नहीं। फिर सबसे गहरी आदत दूसरों की नज़र से खुद को देखना। तुम अपनी आंख से खुद को नहीं देखते, दूसरों की आंख से देखते हो। तब जीवन अभिनय बन जाता है। समाज चाहता है कि तुम भीड़ का हिस्सा रहो, लेकिन जीवन भीड़ में नहीं खेलता। जीवन अलग होने में खेलता है। स्वतंत्र बनो, विद्रोही नहीं। स्वतंत्रता का मतलब है लोग तुम्हारे भीतर निर्णय न लें। फिर डर आता है, जिम्मेदारी का डर। गुलामी में बहाने होते हैं, स्वतंत्रता में नहीं। लेकिन जो अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेता, वह कभी जीवित नहीं होता। और अंत में आशा का धोखा। आशा भविष्य में जीती है, जागरूकता अभी में। आशा कहती है कल सब ठीक होगा, जागरूकता कहती है अभी देखो। जीवन आशा से नहीं, जागरूकता से खिलता है। जब आशा गिरती है, शांति आती है, और जब शांति आती है, बनने की दौड़ रुक जाती है। फिर एक दिन मैं ई गिर जाता है। अहंकार सिर्फ धन से नहीं, ज्ञान से भी बनता है। जब मैं गिरता है, डर गिरता है, तुलना गिरती है। यह मृत्यु नहीं है, यह सबसे बड़ा जन्म है। अब कोई बनने वाला नहीं बचता, जीवन बस जिया जाता है। अब जीवन कोई परियोजना नहीं है, ये एक उत्सव है। और उत्सव योजना से नहीं, उपस्थिति से चलता है। अब प्रश्न नहीं बचता मैं क्या बनूं, क्योंकि अब तुम हो। और जो हो गया वह बनने की कोशिश नहीं करता, वह बस अपनी सुगंध फैलाता है। अब जाओ, जीवन को समझो मत, जियो। और जब तुम सच में देखने लगते हो, तो एक बहुत साधारण लेकिन चौंकाने वाली बात समझ में आती है। जीवन में जो कुछ भी बदलता है, वह बदलने की कोशिश से नहीं बदलता, बदलता है देखने से। क्योंकि देखने में कोई हिंसा नहीं होती, बदलने में हमेशा हिंसा होती है। बदलने की इच्छा यह मानकर चलती है कि अभी जो है वह गलत है। देखने में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं होता, देखने में सिर्फ स्पष्टता होती है। अब तक तुम जीवन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, बेहतर बनने की दौड़ में लगे थे। और यही दौड़ तुम्हें थका रही थी, क्योंकि जो खुद से लड़ता है वह चाहे जीत भी जाए, हार ही जाता है। देखने का अर्थ है अपने खिलाफ खड़े न होना। जब तुम अपने भीतर किसी विचार को देखते हो और तुरंत उसे गलत नहीं कहते, तो वह विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। क्योंकि विचार को शक्ति तुम्हारी पहचान से मिलती है। जिस क्षण तुम कहते हो यह विचार है, मैं नहीं, उसी क्षण वह विचार कमजोर हो जाता है। तुम्हें लगता है कि सोच बहुत ताकतवर है। नहीं, सोच तभी ताकतवर है जब तुम उससे जुड़े हो। अलग होते ही वह सिर्फ एक प्रक्रिया रह जाती है। आती है,
जाती है, जैसे सांस आती है जाती है। तुम सांस नहीं हो, वैसे ही तुम सोच नहीं हो। यही कारण है कि जो व्यक्ति जागरूक है उसके भीतर सोच भी होती है, भावनाएं भी होती हैं, डर भी आता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन वह उनमें उलझता नहीं, वह उनमें डूबता नहीं, वह उन्हें घटते हुए देखता है और जो देखा जाता है वह पकड़ नहीं बना पाता। अब धीरे धीरे जीवन में एक नई गुणवत्ता आती है, हल्कापन। अब हर बात को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं रहती, हर अनुभव से पहचान बनाने की जरूरत नहीं रहती। सुख आया ठीक, दुख आया ठीक, दोनों गुजर रहे हैं, तुम रुके हुए हो। और यही रुकना असली गति है, क्योंकि अब तुम जीवन के खिलाफ नहीं जा रहे, जीवन के साथ बह रहे हो। पहले तुम हर क्षण कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा इंसान, सफल इंसान, शांत इंसान। अब ये कोशिश गिर जाती है, और जब कोशिश गिरती है तब पहली बार शांति आती है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, शांति वह स्थिति है जो तब प्रकट होती है जब तुम खुद से छेड़छाड़ बंद कर देते हो। अब निर्णय बदलते हैं। पहले निर्णय डर से आते थे, अगर ऐसा किया तो क्या होगा। अब निर्णय स्पष्टता से आते हैं, यह अभी सही लग रहा है। अब तुम भविष्य से संचालित नहीं होते, अब तुम वर्तमान से प्रतिक्रिया नहीं करते, अब तुम उत्तर देते हो, और उत्तर हमेशा जीवित होता है, प्रतिक्रिया हमेशा मृत होती है। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि तुम्हें हर चीज पर राय देने की जरूरत नहीं, हर स्थिति में सही होने की जरूरत नहीं, हर बात को साबित करने की जरूरत नहीं। यह सब अहंकार के खेल थे, और अहंकार बहुत मेहनत करवाता है। जागरूकता मेहनत नहीं करवाती, वह थकान उतार देती है। अब जीवन में सादगी आती है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो उसमें वजन होता है। तुम कम करते हो, लेकिन जो करते हो उसमें संपूर्णता होती है। अब तुम्हें खुद को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम छिप नहीं रहे। और जब छिपना खत्म होता है तब अभिनय भी खत्म हो जाता है। अब तुम किसी आदर्श की नकल नहीं करते, तुम किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करते, तुम किसी तुलना में नहीं जीते। तुलना तभी होती है जब भीतर कमी हो। जब भीतर पूर्णता की अनुभूति आती है तो तुलना अपने आप गिर जाती है। अब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना हो। जीवन एक अनुभव बन जाता है जिसे जीना है, और अनुभव को जीने के लिए बुद्धि नहीं, उपस्थिति चाहिए। अब तुम भविष्य की चिंता नहीं करते, इसीलिए नहीं कि भविष्य नहीं आएगा, बल्कि इसीलिए कि तुम जानते हो जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी जो है वही काफ़ी है, और यही काफ़ी होना सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि मन हमेशा कहता है थोड़ा और, चेतना कहती है यह भी पूर्ण है। अब जीवन में कोई निष्कर्ष नहीं होता, कोई अंतिम उत्तर नहीं होता, और यही सुंदरता है। जीवन खुला रह जाता है, ताज़ा रह जाता है, हर क्षण नया। अब अगर कोई तुमसे पूछे तुम क्या बनना चाहते हो, तो शायद तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि अब ये प्रश्न अर्थहीन हो चुका है। अब तुम बनने में नहीं, होने में हो, और जो होने में है उसके लिए जीवन बोझ नहीं होता, उत्सव होता है। बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं कहना। अब शब्दों को भी विश्राम चाहिए।